नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 12। अगर आपने इसके पहले वाले जितने भी 11 तक के वीडियो वो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे क्वेश्चन सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे नीट 2021 का सारा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल वे में कराया गया है। आज के इस वीडियो में हम नीट 2022 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसके इंटरनली हम क्वेश्चंस नंबर 111 से लेकर के आगे हम 120 तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्राइंडिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ से क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि ये जो है ये हट चुका है। ग्राइंडिंग गर्लिंग एक्सपेरिमेंट जो है वाज परफॉर्म बाय द प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच, मतलब किसके थ्रू, तो फोल्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैसियस प्लांट ग्रो रेगुलेटर इज यूज्ड इन द प्लांट, तो यहाँ पे प्रोमोट करता है उस रूट ग्रोथ को एंड रूट हेयर फॉर्मेशन करते हैं टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ठीक है, मतलब कि द राइट आंसर इज 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द डिवाइस, एक डिवाइस का नाम आपको बताना है। द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कि वो पार्टिकुलेट मैटर को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव कर रहा है। प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, जो कि थर्मल पावर प्लांट का है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर नाम का एक डिवाइस होता है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को, धूल मिट्टी कण को रिमूव करने का काम करता है। आप ऐसे गांव देहात की लैंग्वेज में बताई जाए तो वो जो होता है लाइक धान की खेती के इंटरनली आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो रिमूव करता है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, मतलब कि आपको बताना है कि रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होता है वो कौन से अपीयरेंस में होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस कैरेक्टर्स। अब मियोसिस के फर्स्ट में ही रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स होता है और किस में होता है, तो आगे चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले बात साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा जाइगोटीन में होता है, बाईवैलेंट जाइगोटीन ही होता है। टर्मिनलाइजेशन आप देख सकते हैं कि डेप्लोटीन में होता है, लेकिन साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर, अब क्रॉसिंग ओवर भी पैकेटीन में होता है और रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स भी पैकेटीन में ही बनते हैं। तो हमें यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम से भी आप देख सकते थे। तो रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स जब होमोलोगस क्रोमोसोम पे बनते हैं तो वो किस चीज़ के साइट के लिए, क्रॉसिंग ओवर के साइड के लिए। ठीक है, राइट आंसर इज 3। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब कि नीट 2022 का क्वेश्चन है। नीट 2024 में रिसेंटली ये क्वेश्चंस आया हुआ है। 23 में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, मतलब प्रत्येक ईयर इस वाले क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो क्वेश्चन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, एलियन स्पेसिस इन्वेंशंस और को एक्सटिंक्शंस किसके कॉज है। सो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 कॉजेज होते हैं, 4 कॉजेज जो कि आपके एनसीईआरटी में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फोटोफिनॉल पाइरुवेट एंड फाउंड इन द मिसोफिल सेल, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है यहाँ पे मिसोफिल सेल जो होते हैं C4 प्लांट के लिए, C4 प्लांट का, ठीक है, उसमें रिबिस्को एंजाइम नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। रिबिस्को एंजाइम की वहाँ पे नीड ही नहीं होती है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं आप। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो क्वाइट रेयर होता है इन द फॉलोइंग प्लांट, बिल्कुल सही बात है। अगेन पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो मोर एमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर, बिल्कुल सही बात है, ये भी एबायोटिक ही है, ये भी एबायोटिक है। उसके बाद फ्लावर प्रोड्यूस्ड फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट हमारा जो ऑप्शन है मोथ एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं होते, ये रिसेसिव होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट है।
तो यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड द इल्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन स्टेन बाय द यूजिंग एथरेडियम ब्रोमाइड, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। ये एनसीईआरटी के ही लाइन है, आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस विजिबल होंगे। अगेन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनेटिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर डीएनए बॉन्ड इन द जेल, ये ब्लू कलर नहीं देता, ये ऑरेंज कलर देना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट। अगेन ब्राइट ऑरेंज कलर बॉन्ड डीएनए कैन बी ऑब्जर्व, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ ऑरेंज कलर आ गया, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक क्रोमेटिन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर है हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इनएक्टिव होता है, ये गलत ऑप्शन हो गया। हिस्टोन ऑक्टामेर इज रैप बाय द नेगेटिवली चार्ज इन द डीएनए, सही बात है। हिस्टोन इज रिच लाइसिन एंड एल्जिन, बिल्कुल सही बात है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बीपी इन द डीएनए हेलिक्स, डीएनए के लिए 360 बीपी होना चाहिए था, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया और ये इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, सी एंड डी, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस मतलब कि इस क्वेश्चन सीरीज का, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट है मेंडल स्टडीज 7 पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट इन अ पेयर प्लांट, पी प्लांट, पी प्लांट के लिए जो भी 7 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज करते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिन बाय द मेंडल एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट पी प्लांट वेयर सीड शेप, सीड कलर, उसके बाद फ्लावर कलर, स्पॉट शेप, पॉड फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, तो ये सातों के सातों कैरेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। सो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अब तक कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के इंटरनली हम 121 से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी कराए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल्स होंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आने वाला है, ठीक है। तो मिलता है फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।